बात करते हैं ईद कुर्बा की। नाज़रीन, ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। मुख्तलिफ शहरों में कायम मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। ताहम कई इलाकों में पाबंदी के बावजूद बच्चे भी मवेशी मंडियों में ही मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से और उनसे सूरत हाल जानते हैं। सबसे पहले लाहौर में खावर मुगल का रुख करते हैं। खावर, बताइएगा लाहौर में कुल कितनी मवेशी मंडियां कायम की गई है? SOPs पर किस हद तक अमल होता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, लाहौर में जो है वो पूरे जो लाहौर शहर है उसके इतराफ में तकरीबन 10 से 12 मंडियां कायम की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शाहपुर कांजरा की मंडी है। उसके अलावा जो है वो दीगर मंडियां हैं। मैं इस वक्त पाइन एवेन्यू रोड पर की मंडी में मौजूद हूं। यहाँ पर SOPs की बात की जाए तो शहरी तो कुछ हद तक SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चे और बुजुर्गों का, खास तौर पर SOPs में कहा गया था कि बच्चे और बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर तशरीफ ना लाएं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद जो है बुजुर्गों और बच्चों की ही यहाँ पर देखने में आ रही है। इसके साथ साथ व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी तो यहाँ पर कोई शाज़ो नादिर व्यापारी है कि जिसने मास्क पहना हुआ है। अब व्यापारियों में ज्यादातर ने जो है वो मास्क नहीं पहना और ना ही किसी किस्म के SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से भी सिर्फ हाथ पे हाथ रख के इंतजामिया बैठी हुई है। और इसके साथ साथ अगर खरीदार की बात करें, चूंकि आज छुट्टी का रोज है, व्यापारियों को काफी उम्मीद थी कि आज के रोज जो है वो शहरी एक बड़ी तादाद में मंडी का रुख करेंगे और उन्हें उम्मीद थी कि आज के रोज जो है वो तकरीबन अपना आधा जानवर बेच देंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। व्यापारी मायूस नजर आते हैं, खरीदार जो है वो ना होने के बराबर है, चूंकि गर्मी की शिद्दत भी काफी है, अब से ज्यादा है। व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके जो है वो अखराजात बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो उन्हें 8,000 रुपए में खुद ट्रक यहाँ पर फेंकवाना पड़ता है। इसके साथ साथ टेंट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, दीगर अखराजात हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें मजबूरन ये जानवर जो है वो महंगा बेचना पड़ता है। लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि खरीदार जो है वो इस साल पिछले साल की निस्बत काफी कम दिखाई दे रहा है और कुछ खरीदार जो है ठीक है, पिछले साल की निस्बत खरीदार हमें कम दिखाई दे रहे हैं। खावर, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल, ये बताइएगा, ईद उल अजहा से पहले ये आखिरी इतवार है, कितना रश देख रहे हैं? मवेशियों की कीमतें क्या हैं और इंतजामिया की जानिब से क्या SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो अगर रश की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 4 मकामात पर जो है मंडियां लगाई गई हैं। एक जो मरकज़ी मंडी लगती थी उसको ख़त्म करके इस्लामाबाद के 4 मुख्तलिफ मकामात पर मंडियों को तकसीम कर दिया गया है। लेकिन अभी तक अगर ख़रीदारों की अगर बात की जाए तो अभी तक ख़रीदारों का रुझान मंडियों में नज़र नहीं आ रहा और जो इक्का दुक्का ख़रीदार जो मंडी में नज़र आते हैं तो वो भी इस रेट उनके सुनकर जानवरों के तो उससे जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ये पिछले साल की निस्बत कई ज़्यादा कीमतें हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं बल्कि अच्छा खासा कीमतों में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर SOPs की बात की जाए तो इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बड़े किए गए थे कि 4 मंडियां लगा दी गई हैं, एक बड़ी मंडी को ख़त्म कर दिया गया और इससे SOPs पर अमल दरामद कराने में आसानी होगी, पुलिस की नफरी भी होगी और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान भी होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की नफरी ना तो यहाँ पर नज़र आ रही है और ना ही ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान या नुमाइंदे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और SOPs की अगर बात की जाए तो कहीं पर पुलिस की नफरी और ना ही जिले इंतजामिया के नुमाइंदगान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिलाल, साथ ही रहिएगा। पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल चल रही है और खरीदारों का कितना रश है? फौजिया ज़ेब बताएंगी। फौजिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से पहले ये चूंकि आखिरी इतवार है और छुट्टी का दिन भी है, तो इस वक्त जो है वो पेशावर की जो सबसे बड़ी मंडी है रिंग रोड पर वाक़या है ये मंडी, इसमें खरीदारों का काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो नज़र आ रहा है और तल धरने की जगह जो है वो भी नहीं है। यहाँ पे शहरी आए हुए हैं और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही जो है वो हर हाल में कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ से लेकर ही जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे हमारी शहरियों से बात हुई है जो कि कुर्बानी का जानवर पसंद करने के लिए आए हैं, तो उनका ये कहना है कि इस दफा जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि उनके कुव्वत खरीद से बाहर है। कुछ शहरी जो है वो तो मायूस होकर ही जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हर हाल में खरीदना है उन्होंने तो खरीद लिए। उनका ये कहना है कि 10 से 15 हज़ार रुपए तक का
फर्क जो है वो इस दफा है और कुर्बानी के जानवर काफी ज्यादा महंगे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर एसओपीज की हम बात करें तो गेट पे जो है वो सैनिटाइजर गेट भी लगा हुआ है। इसके अलावा जो है वो हाथ धोने के लिए पानी की सहूलत भी मौजूद है। मास्क के बगैर एंट्री की इजाजत तो नहीं दी जा रही, लेकिन चूंकि 2 गेट है, एक गेट पे ज्यादा सख्ती की जा रही है, एसओपीज पे अमल दरामद करवाया जा रहा है। दूसरी गेट पे जो है ना सिर्फ जो है वो बुजुर्ग इस मंडी में मौजूद है, बल्कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इस मंडी में मौजूद है। जब हमने बड़ों से बात की, उनसे ये कहा क्योंकि इंतजामिया ने पाबंदी आयद की है कि बच्चे जो है वो इस मंडी में दाखिल नहीं होंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद का दाखिला भी इसमें ममनू है। लेकिन उनका ये कहना है कि कुर्बानी के जानवर जो है वो तो बच्चे ही पसंद करते हैं, और बच्चे जो है अगर वो नहीं आएंगे तो कुर्बानी का जानवर हम कैसे खरीदेंगे। जी ठीक है फौजिया, साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, फजल तवाब हमारे साथ मौजूद है। फजल, आप ये बताइएगा कि बुजुर्गों और बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, इस हवाले से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडियों में? देखिए, इस तरह है कि आज चूंकि इतवार का रोज़ है और छुट्टी है, पेशावर की तरह कोयटा में भी जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई है, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी 11 मकामात पर मवेशी मंडी लगाई गई है, जहाँ पर व्यापारों और ख़रीदारों के दरमियान जो खींचा तानी का सिलसिला है वो जारी है। और ख़रीदार यही कहते हैं कि इस साल जो कुर्बानी का जानवर है वो बहुत ही महंगा है और कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जहाँ तक SOPs की बात है तो बुज़ुर्ग, शहरी और बच्चे जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में मौजूद है और उस तरह SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है जिस तरह होना चाहिए। मैं इस वक्त एयरपोर्ट रोड पर कायम मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, क्योंकि जो कोयटा में मशरकी बाईपास पर जो मरकज़ी मवेशी मंडी लगाई गई थी वो मवेशी मंडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। व्यापारों और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान जो है उस हवाले से SOPs के हवाले से मामला तय नहीं पाए थे, जिसकी वजह से जो कोयटा के शहरी है उन्हें इस हवाले से भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मशरकी बाईपास पर जो कायम मवेशी मंडी थी वो मरकज़ी मवेशी मंडी थी और वो मशहूर मवेशी मंडी थी जहां पर लोग बड़ी तादाद में जाते थे। मगर हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट रोड पे जो कायम मवेशी मंडी है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन और महकमे PDMA की जानिब से तमाम तर SOPs को पर अमल दरामद करने के हवाले से वक्तू गेट लगाए गए हैं और इसके अलावा जो इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वक्तन फ़वक्तन शहरियों और व्यापारों को SOPs के हवाले से बता रहे हैं। शहरियों का SOPs के हवाले से वक्तन फ़वक्तन बताया भी जा रहा है। फजल तवाब, साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल भी जान लेते हैं, फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है। फयाज, कराची शहर में कितनी मंडियां लगाई गई हैं और कोरोना वायरस के पेश नज़र क्या इंतजामात किए गए हैं उन मंडियों में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी सब्जी जो मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ। सुपर हाईवे पर बहुत बड़ी तादाद में अब जो कराची के शहरी हैं वो मंडी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब कराची में जो है मौसम भी खुशगवार हो गया। अब से कुछ देर कबल जो है सुपर हाईवे मवेशी मंडी में बूंदाबांदी भी हुई है, जिसकी वजह से जो है व्यापारी कुछ थोड़े से परेशान भी हैं। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि व्यापारियों के पास जानवर खड़े हैं। यहाँ पर SOPs की जो है हम देख रहे हैं कि फॉलो ऑन करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। बच्चे भी कुछ कम उम्र अफराद हमें यहाँ पर दिखे हैं जिन्हें फौरी तौर पर मंडी की जो सिक्योरिटी की इंतजामिया उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। सैनिटाइजर गेट्स भी लगाए गए हैं। जितने भी अफराद यहाँ पर मंडी में खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइजर गेट से जो है गुजारा जा रहा है। उनका टेम्परेचर चेक करने के बाद अगर उन्होंने मास्क लगाया तो उनको मंडी में जो है खरीदारी करने की इजाजत दी जा रही है। व्यापारियों का ये कहना है कि 50,000 से लेकर जो है लाखों रुपए तक के यहाँ पर जानवर हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खरीदार भी आ रहे हैं, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। और जो सबसे जो छोटा जो बैल की बात करें तो 80,000 से लेकर 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। व्यापारियों का ये कहना है कि ये आखिरी चंद दिन रह गए, हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द अपने तमाम तर जानवरों को यहाँ से फरोख्त करके जो अपने आबाई इलाकों की तरफ जाएं। यहाँ पर बारिश होने के बाद कुछ मकामात पर पानी जमा हो रहा है, जिसको जो है व्यापारी अपनी मदद आप के तहत वहाँ से पानी हटा रहे हैं ताकि जो इनके जानवर हैं वो गंदे ना हो सके। यहाँ पर खरीदारों की तादाद इस वक्त थोड़ी सी कम है, क्योंकि जैसी बारिश शुरू हुई तो उसके बाद हमने देखा कि जो खरीदार कराची भर से यहाँ पर खरीदारी कुछ कम नजर आ रही है। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों और वफाकी दारुल हुकूमतों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।